लेटर्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेसेस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस तक मैंने आपको समझाया था, तो आपने अच्छे तरीके से उसे समझ लिया होगा। और आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सेंटेंस का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से है। होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीशन, कि वर्गीकरण के आधार पर वाक्यों के प्रकार, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप समझेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीशन, के वर्गीकरण के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो कैटेगरीशन के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर वाक्यों को 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 भाग होते हैं। नंबर 1, और ये होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ये 2 प्रकार का होता है। इसलिए कथन सूचक वाक्य, कौन सा कथन सूचक वाक्य है? नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसे एक नाम से और जाना जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। ये होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस कथन सूचक वाक्य, इसमें कथन कहा जाता है, वो हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। जैसे मैं अपना कार्य कर रहा था, हम पृथ्वी विद्यालय जाते हैं, माता जी कार्य करती हैं। इसको मैं हिंदी में आपको लिख के दिखाता हूँ सेंटेंस। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो ही goes to school। वे क्रिकेट खेल रहे हैं,
आर प्लेइंग क्रिकेट। राम ने अपना पाठ याद कर लिया। राम हैज लर्न तो ये जो सेंटेंस है इसमें इन्हें होता है कथन सूचक वाक्य। इसमें कथन बताया जाता है, वो हाँ में भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव बात बताई गई है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। राम ने अपना पाठ याद कर लिया है, राम हैज लर्न्ड हिज लेसन। इसमें केवल एक कथन बताया गया है। ऐसे ही यदि हम इसका निगेटिव पार्ट लें, सेकंड पार्ट होता है इसका भी निगेटिव सेंटेंस। कहते हैं ये होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य तो इसमें जो कथन दिया जाता है वो निगेटिव कथन दिया जाएगा। जैसे ये सेंटेंस था, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यदि हम इसे निगेटिव में बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा वह स्कूल नहीं जाता है। सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। केवल बताया गया कि वह स्कूल नहीं जाता है। इसे ले वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसमें लिया जाएगा वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट राम ने अपना पाठ याद कर लिया है। इस सेंटेंस को ऐसे करते हैं कि राम ने अपना पाठ याद कर लिया है, राम अपना पाठ याद कर चुका है। बात वही है, राम ने अपना पाठ याद नहीं किया। ये सेंटेंस बनेगा राम हैज नॉट लर्न्ड हिज लेसन। तो ये क्या होता है, इसमें केवल कथन देना होता है, सामने वाला उसका जवाब दे या नहीं दे, यानी कि हमें केवल अपनी बात कहनी होती है, अपनी बात हमें कहनी होती है। इसमें किसी को आदेश नहीं होता, कोई परामर्श नहीं होता, एक कथन होता है जो बताया जाता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैटेगरी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस, कथन सूचक वाक्य। तो फर्स्ट होता है इसमें, इसके 2 भाग होते हैं असर्टिव के, वह अफर्मेटिव सेंटेंस और तो निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सकारात्मक बात इसमें कही जाती है, सकारात्मक बात। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। राम ने अपना पाठ याद कर लिया है, राम हैज लर्न्ड हिज लेसन। यदि इसे निगेटिव ले, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस ये नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे हमें अपनी जो बात कहनी होती है वो हम नकारात्मक भाव में कहते हैं, इसमें स्वीकारात्मक सकारात्मक भाव में कहते हैं और निगेटिव में नकारात्मक भाव में कहते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राम ने अपना पाठ याद नहीं किया, राम हैज नॉट लर्न्ड लेसन। तो जो पॉजिटिव होता है, जैसे मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, अमर मेरे साथ विद्यालय जाता है, माताजी खाना बनाती हैं, पिताजी दफ्तर जाते हैं, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। जो ये सकारात्मक भाव होते हैं
वो सेंटेंस असर्टिव होते हैं। यदि हम इनमें नहीं वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, जैसे माताजी खाना नहीं बनाती हैं, पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं, अमर क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है, ये निगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब सही प्रकार से एक बार सेंटेंस को देखते हैं, इसे नोटबुक में राइट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। तो ये बताया गया असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्न सूचक वाक्य। ये क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक मतलब इसके नाम से पता चला, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जब हमें कोई बात कहनी होती है, किसी से पूछनी होती है, इसमें प्रश्न पूछते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम कहते हैं आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या तुम आज विद्यालय जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुडे, ये क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि सामने वाले को कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये दो टाइप से होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में आती है, जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में आती है वो सेंटेंस होता है, उसका जवाब केवल हमें यस और नो में देना होता है। जो सामने वाला होगा वो हमें जो जवाब देगा उसका, तो वो केवल यस और नो में देगा। जैसे अभी सेंटेंस बोला था विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज विद्यालय जाओगे, तो जवाब देगा यस और नो, हाँ या नहीं। ठीक है। और सेकंड टाइप जो होता है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आरंभ में आता है। क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं? क्या होता है क्वेश्चन वर्ड? क्वेश्चन वर्ड उस शब्द को कहते हैं जिससे प्रश्न तैयार होता है। मान लीजिए सेंटेंस अभी लिखा हुआ था, बोर्ड पर सेंटेंस लिखा था, जैसे he goes to school, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। यदि हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द का यूज करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? जिससे प्रश्न बनता है। मान लीजिए ये सेंटेंस था कि वह स्कूल जाता है, ये तो हमने लिखा था he goes to school। यदि ये लिखा जाए क्या वह स्कूल जाता है, हमने इस स्थान के बजाय, इस सेंटेंस के बजाय वह स्कूल जाता है, ये असर्टिव सेंटेंस था हमारा, तो हमने लिख दिया क्या वह स्कूल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बना। क्वेश्चन किससे बना? ये क्या लगाने से। जब तक इसमें हमने क्या का यूज नहीं किया था तो सेंटेंस हमारा असर्टिव था, सकारात्मक सेंटेंस था, असर्टिव का अफर्मेटिव, वह स्कूल जाता है। तो यदि हमने इसमें क्या वर्ड का यूज कर लिया तो हमारा प्रश्न बन गया क्या वह स्कूल जाता है। इसमें सामने वाले को हमें जवाब देना पड़ेगा, यानी कि वो हमें जवाब देगा, बताएगा हमें। ठीक है, तो ये होता है प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जिस शब्द का यूज करने से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, वो प्रश्नवाचक शब्द होता है।
जब हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे सारे सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो भी रूल्स हैं इसके वो सारे क्लियर करते चलेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या, क्यों, कब, कैसे, किस प्रकार, किस लिए, ये सभी जो है क्वेश्चन वर्ड इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका यूज करने से वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है, यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य बन जाता है। तो एग्जाम्पल यही लेने हैं हमें कि दो टाइप का सेंटेंस होते हैं ये, तो जिसमें केवल यस और नो में जवाब देना पड़ता है। जैसे कि ये है, क्या वह स्कूल जाता है, तो इसका यूज करेंगे हम, इसे लिखेंगे हेल्पिंग शुरू में लेके, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसमें जो है सामने वाले को केवल यस और नो में जवाब देना होता है कि वो हाँ कर सकता है या फिर ना कर सकता है। और एक सेकंड पॉइंट होता है इसका कि क्वेश्चन वर्ड का यूज करना। अब जब हमने ये पूछा तो इसमें क्या वर्ड का यूज किया, ठीक है, क्या वर्ड का यूज किया, तो इस सेंटेंस को क्लोज एंडेड बोल देते हैं, यानी कि आगे कोई बात नहीं होती। क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड, यानी कि यस और नो का जवाब देने के बाद है कोई आगे कोई बात इसमें नहीं कही जाती है। और सेकंड टाइप होता है इसका जब ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में यूज करते हैं। यदि इसी सेंटेंस में हम ये लिख दें कि वह स्कूल क्यों जाता है, मान लीजिए हमने यूज कर लिया इसका, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, तो हमें इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लेनी पड़ेगी। और स्कूल क्यों जाता है तो बताने वाले के लिए हमें केवल यस और नो में जवाब नहीं देना, उसे और भी हमें समझाना पड़ेगा कि वह स्कूल इसलिए जाता है कि वह पढ़ लिख कर बहुत अच्छा बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहता है, या समाज में नाम कमाना चाहता है। वो कितने से कितने भी सेंटेंस हमारे सामने लिख सकता है। तो इस प्रकार सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड यानी कि इनका कोई अंत नहीं होता, अपनी बात को कितना भी बढ़ाकर सामने वाला हमें बता सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड जो होता है इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले रखनी होती है। रखते हैं जैसे वाई डज ही गो टू स्कूल। तो एक बात तो क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी कि जब इस प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो रखा हुआ है, जब इसका यूज आरंभ में होता है, लास्ट में भी इसका यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए पूछा गया क्या वह स्कूल जाता है, नॉर्मली पूछा गया, यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं सेकंड पर्सन से। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन हमें सुनने वाला, आप जानते हैं। तो हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वह स्कूल जाता है, ये हमने पूछा। तो हम ये भी तो पूछ सकते हैं वह स्कूल जाता है क्या, भाई इस क्या वर्ड को हम यहाँ भी तो लगा सकते हैं कि ये कहा गया कि क्या वह स्कूल जाता है, तो प्रश्न पूछा गया उससे। यदि हम इस वर्ड का यूज आगे न करके अंत में करते हैं कि वह स्कूल जाता है क्या, यानी कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो होता है जिसमें हम अपनी पूरी बात स्पष्ट करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो हम आपस में बातें करते हैं, ठीक है, जो स्पष्ट बात क्लियर करती है वो सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस को किसी भी तरीके से बोला जा सकता है, बोलचाल में किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं तुम स्कूल जाते हो या तुम स्कूल जाते हो क्या, ये कह सकते हैं क्या तुमने खाना खा लिया, और ये पूछ सकते हैं तुमने खाना खा लिया क्या, बात तो वही है। तो यानी कि हम ये कहना केवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बात पूछी जा रही है, तो इस वर्ड का यूज हम आरंभ में भी कर सकते हैं और अंत में भी कर सकते हैं। बट हमें ये समझना होगा इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है या नहीं करना, उससे अंग्रेजी रखनी है या नहीं रखनी, कि आरंभ में दिया हुआ या शुरू में दिया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं रखते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब भी आरंभ में रखते हैं। और डिफरेंस केवल ये होता है सेंटेंस में, यदि यही क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हुआ होता है, क्वेश्चन वर्ड का बीच में यूज होता है, तो वाक्य के आरंभ में उसी वर्ड की अंग्रेजी रखते हैं। ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि आगे वाले सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस हम नहीं करते। जैसे कि इसकी अंग्रेजी केवल रखी हुई है, और इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ये सब्जेक्ट आया है, यह भी सब्जेक्ट आया है, ये वर्ब आई है, ये वर्ब आई है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो कुछ और तो इसमें डिफरेंस नहीं है। तो केवल यही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि जब प्रश्नवाचक शब्द का यूज क्या वर्ड ही होता है, केवल से प्रश्न पूछा जाता है जिसमें यस और नो का जवाब देना होता है सामने वाले को, तो वो वाक्य के आरंभ में होता है या अंत में होता है, तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं रखते हैं।
और इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में रखते हैं। ये दो प्रकार के सेंटेंस मैंने आज बताए हैं आपको। असर्टिव सेंटेंस कथन सूचक वाक्य, इसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, और सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सेंटेंस नोट करते रहिए। तो आज के लिए डबल पार्ट्स हमने आपको बताए हैं, दो प्रकार के सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और फिर भी यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कृपया कमेंट करें। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।